और स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वामिका का इवनिंग से लेके नाइट तक का सारा रूटीन, एक्टिविटीज, वो क्या क्या करती है, क्या क्या खाती है और मैं उसके लिए क्या क्या बनाती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग बोलते हैं कि आपकी रेसिपीज इजी होती है और मैं अपने बच्चे के लिए ट्राई करती हूँ और वो खा भी लेता है। सच में दिल से खुशी मिलती है ऐसे कमेंट्स देख के। तो आप सब जरूर ट्राई करके मुझे कमेंट जरूर कर देना कि दीदी ये वाली रेसिपीज मैंने ट्राई किया था और बहुत टेस्टी था या नहीं था टेस्टी या नहीं खाया, वो भी बता सकते हो। तो चलो अभी आगे की चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिलहाल अभी 2 बज रहा है और वामिका सोकर जस्ट उठी है। मॉर्निंग में उसने सेरेलैक खाया था जो मैंने घर पे बनाई है, उसकी रेसिपीज भी चैनल पे है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, बना सकते हो। तो वामिका अभी उठ गई है और अपने पापा के साथ वो वॉक पे गई है। उसको अभी डेली का हो गया है, उसको उठ के डेली जाना है कौवा देखने, चिड़िया देखने और बहुत सारी चीजें वो मस्ती करने 5-10 मिनट जाती ही है, वरना वो चिड़चिड़ी सी हो ही रहती है। सो उसको लेके उसके पापा गए हैं क्योंकि आज वो घर पे थे। तो फिलहाल अभी 2 बज रहा है और उसके लंच का टाइमिंग भी हो गया है, तो वो जब आएगी तो मैं उसको लंच कराने वाली हूँ। तो फिलहाल ना अभी वामिका को थोड़ा टीथिंग इश्यूज भी चल रहे हैं। आप सबको पता है कि उसको दांत थोड़ा लेट से आया है, तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। उसको थोड़ा वो खाना पीना में भी उसका थोड़ा चिड़चिड़ापन है, उसको बहुत सारी चीजें पसंद भी नहीं आ रही है। तो वो सारी चीजें मैं आप सबसे आगे शेयर करती हूँ। फिलहाल वो आ रही होगी तो मैं उसके लिए क्या तैयारियां करती हूँ खाने के लिए, चलो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज लंच में मैं वामिका को बहुत ही सिंपल सा ज्वार का रोटी और मसूर का दाल, इस तरह से रोटी को तोड़कर दाल डाल देती हूँ और इसको बहुत अच्छा सा मैश कर देती हूँ, जिससे कि वामिका बहुत अच्छे से खा लेती है। आपके बच्चे के खाने में आपको मिलेट्स ज़रूर ऐड करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है वो, तो आप ज़रूर ऐड करें। और ज्वार में प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाओगे वामिका? आजकल वामिका खाना को एक जगह बैठकर बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको कौवा देखना है, चिड़िया देखना है, वहाँ से उसको निकालो, बाहर जाना है, ये सब टेंट्रम्स करना स्टार्ट किया है उसने। और वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको खिड़की के पास लेके जाऊंगी तब जाके वो खाना फिनिश करेगी, और कभी कभी तो बिल्कुल भी फिनिश नहीं करती है, 2-4 चम्मच में ही उसका हो जा रहा है। सो ये 1 वीक से ऐसा ही कर रही है अभी। सो जब से बच्चे 1 साल के हो जाते हैं ना, उसके बाद से उनकी चीज़ें बिल्कुल चेंज होती है और धीरे धीरे चेंज ही होती रहती है। सो वामिका का ये चेंज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा अब देना है। तो गाइस आप सब ने वामिका के टेंट्रम्स देख लिए हैं और आप सब ने बस 2 मिनट की क्लिप्स देखी है, और बिलीव मी ये 24/7 चलता है। ऐसे नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, इधर नहीं जाना है, यहाँ जाना ही जाना है, और ये सारी चीजों से भरा हुआ एक दिन हो जाता है हमारे लिए। सो ओके, लेकिन ये सारी चीजें ना तब से आई है जब से उसको तेथ आ रहे हैं, और वो टीथिंग के चलते ही बहुत परेशान है। वो खुद भी बहुत अंदर से परेशान है, इसलिए वो सारी चीजें कर रही है, ये हम समझ रहे हैं। बट एज ए पेरेंट्स हम भी उस चीज से गुजर रहे हैं। सो ओके तो चलिए हम बात करते हैं। आप सब बहुत सारा कमेंट्स करते हो वामिका को टीथ को लेके कि क्या सीन है। आप हमेशा बस यही बोलते हो कि 1 साल के बाद आया, तो क्या किया आपने? आपने डॉक्टर को दिखाया? आपने क्या क्या किया? आप प्लीज शेयर करो। किसी के बच्चे का शायद नहीं आया है तो उन्होंने भी कमेंट किया था, तो चलो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आप सब पूछते हो कि वामिका को दांत कब आए। तो वामिका को दांत 1 साल के जब उसकी बर्थडे थी ना, उसके 1 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि उसको दांत आ रहे हैं। उससे पहले उसको एक भी दांत नहीं थे। तो क्या ये नॉर्मल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके बच्चे को अगर 15 महीने तक भी दांत आते हैं तो डेट इज ओके, ऐसा है।
क्या मैं डॉक्टर के पास गई? तो जी नहीं गई, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि अगर बच्चे को 15 महीने या उससे पहले 14 महीने तक भी दांत नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक मोती आता है तिलस्मी करके, कुछ ऐसा मोती है, आप वो उसको पहनाओ, बट मैंने नहीं पहनाया। क्यों नहीं पहनाया? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने बच्चे के गले में कोई भी धागा वगैरह रखूं जिससे कि जो भींगे सूखे और उसको इन्फेक्शन का रिस्क हो। मैंने वैसा कुछ भी नहीं पहनाया उसको। और आप सब कभी भी नहीं देखते होंगे मैंने वामिका को कुछ चैन वगैरह भी मैंने डाला होगा। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीजों से, चैन से स्क्रैचेस वगैरह भी आ सकते हैं, सो मैं उसका रिस्क नहीं लेती, इसलिए मैंने वो धागा वाला वो मोती वगैरह कुछ नहीं पहनाया। और सच में मुझे ये भी पता चला कि उस मोती का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, और जिसका साइंटिफिक रीजन भी नहीं है वो चीज तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनाऊंगी अपनी बेटी को। ये तो हो गई कि उसको दांत कब आए। उसके बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो प्रॉब्लम्स तो छोटी सी झलक आप लोगों ने देख ली है, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या क्या हुई। जब स्टार्टिंग डेज में जब उसको दांत आ रहे थे, तो जब तक वो दांत थोड़ा सा दिखा नहीं था ना, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी। उसको मतलब जिद्दी बोल सकते हो आप, वो थी, ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है, मुझे ये लेना है, फालतू का मतलब रोना, उस टाइप की चीजें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसको दांत निकले थोड़े से, वो नॉर्मल हो गई। और उसके बाद ना अभी भी जैसे उसको अभी सेकंड दांत आ रहे हैं, तो वो फिर से वही उसका चालू हुआ है। और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक वो वैसे ही रहेगा। ये अब समझ गए हम, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अभी मुझे पता चल गया है कि वो जब तक थोड़ा सा नहीं निकलेगा वामिका ऐसे ही करने वाली है। हाँ, दैट्स इट। आई थिंक आपके कमेंट का रिप्लाई मैंने कर दिया है अच्छे से। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब मुझे कमेंट में लिखते रहना यार, मैं ऐसे ही ब्लॉग के जरिए आपको सारी चीजें बताती रहती हूँ। तो चलिए, वामिका अभी खेल रही है तो उसको देखते वो क्या कर रही है, और दिन भर वो इधर से उधर करती रहती है। सो लेट्स सी क्या कर रही है, और मिलती हूँ आपसे आगे। बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं और जब अपने पैरों पर चलने लग जाते हैं तो वो घर में जाकर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा के लाते हैं जो शायद हमको भी नहीं पता ये कहाँ रखा था, और वो लेके आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती रहती है हमारे घर में दिन भर। और वामिका अभी ये देखो बैग लेके आई है। अब वो उसको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उससे मन ना भर जाए, और इसको लेके वो 10 बार रूम से बाहर अंदर पापा के पास लेके जाएगी, मम्मा के पास दिखाने आएगी, उसके बाद कौआ देखेगी। यही सब चीज़ें कर करके वामिका थकती है। बुलाओ। पूरा घर का काम कर करके वामिका बिल्कुल थक चुकी है और अभी वो सो गई है। तो अराउंड 1 घंटे का नैप वो लेगी, उसके बाद उठ जाएगी। तो मैं उसको ये बिस्किट खिलाने वाली हूँ। ये मैंने घर पर बनाया है, बिल्कुल होममेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं है, और बहुत यमी है। आपके लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए तो है ही। तो आप अपने बच्चे के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि बच्चे को पानी कितना पिलाते हो। तो देखो, ये एक बोतल है जिसमें अराउंड 200 ml पानी आता है। इसको मैं मॉर्निंग में उठ के क्लीन करके पानी भर देती हूँ और वामिका के टेबल के पास जाके रख देती हूँ, क्योंकि उसको फिक्स पता है कि पानी यहाँ पे होता है। तो वो आती है और वो बोतल से उसको जब भी प्यास लगती है वो खुद से ही पी लेती है। बहुत ही यूजफुल बोतल हो गया है ये मेरे लिए, क्योंकि वामिका पहले बिल्कुल पानी नहीं पीती थी। जब से मैं ये मंगाई हूँ ना, वो सच में अपने से पकड़ कर पी लेती है। बहुत अच्छा है। आपको भी चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं लिंक ज़रूर दूंगी आपको, आप बाय कर सकते हो। लेके आओ मिट्ठू। मिट्ठू गिर गया। बाहर चले डॉगी देखने चले। पे आता है, बुलाओ तो कौआ को। आवा, डॉगी कहाँ पे आता है वामिका? वो भी उधर आता है। डॉगी कैसे बोलता है?
घंटी बजाओ, घंटी घंटी बजाओ। अरे वाह वाह, अरे वाह, वामिका को तो सब चीज आता है। शाम के समय में बाहर जाकर थोड़ा सा मूड फ्रेश करना हम माँ बेटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बाहर जाके माइंड फ्रेश बहुत अच्छे से कर लिया और कोई बच्चे आए नहीं थे तो वामिका को आज मन लग नहीं रहा था, तो हम जल्दी से ऊपर आ गए। ऊपर आकर मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में आज मैंने स्वीट कॉर्न की ये रेसिपी बनाई है जो कि आप ट्राई कर सकते हो अपने बेबी के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और 3 पोटैटो जो कि आप बॉईल कर लें या फिर कुकर में उसको उबाल लें। जो स्वीट कॉर्न हमने बॉईल किए थे उसको एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ऐड करके पीस लें। पीसे हुए पेस्ट को आप इस तरह किसी बर्तन में निकाल लें। अब इसमें हम डाल रहे हैं बॉइल्ड आलू जो मैंने बॉईल किए थे, उसको इस तरह से कुचल लें और ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता। मसाले के लिए हमने लिए हैं थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा एकदम हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल लें आप अपने टेस्ट अनुसार। उन सबको मिक्स कर लें और आपको अगर थोड़ा ज़्यादा गीला गीला लग रहा है तो आप इसमें कॉर्न का पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉर्न का पाउडर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब एक तवा ले लें, उसको गर्म होने दें और इस तरह से इसमें घी ऐड कर लें और अपने हाथों की सहायता से टिक्की का आकार देते हुए इस तरह तवे पर रख लें। एक साइड से ये पक चुका है तो अब मैं दूसरी तरफ से इसको पकाने के लिए इस तरह से पलट ले रही हूँ। आपको ज़रूरत लगे तो आप घी या तेल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि कम आंच पर अगर आप धीरे धीरे इसको ऐसे ही पकने दोगे तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगा। खाने से पहले की बदमाशी। ये आज मम्मा आपके लिए क्या लाई है? मम्मा खा ली बेटा, आप खा लो, खाओ थोड़ा सा, खाओ। गुड गर्ल। अब मम्मा फिर से देगी थोड़ा सा, ये लो। मम्मा फिर से देगी थोड़ा सा। वामिका को जब भी खाना लेके जाओ सो वो सबसे पहले अपने मम्मी को खिलाएगी या पापा को खिलाएगी, उसके अगल बगल जितने भी लोग होंगे उन सबको खिलाएगी। और उसके बाद जब भी वो खाना देखती है तो मुझे उसको थोड़ा टेस्ट करवाना पड़ता है जिससे कि वो टेस्ट को समझे। उसके बाद वो बहुत अच्छे से खुद से इस तरह से एंजॉय कर लेती है। सो यह वामिका कुछ चीज़ें नहीं खाती है लेकिन जो चीज़ उसको पसंद आती है वो बहुत अच्छे से खा ले रही है। सो टच वुड इसने तो ये रेसिपी बहुत अच्छे से खा लिया और मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ बनाओ और बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। आप सब एक बार में डाल लिए, आराम से खाइए, आराम से खाइए। वामिका ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब करेगी वो बहुत सारा मस्ती और टाइम पास। सो वामिका को ये फ़ोन मैं वैसे देती बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर उसको गलती से भी दिख जाता है तो वो इमरजेंसी कॉल वाला खोल लेगी, उसमें नंबर टिपेगी और उसको हेलो हेलो करके एक्टिंग करेगी। सो पता नहीं वो चीज़ें इसने कहाँ से सीख ली है क्योंकि मैं तो कभी उसके सामने इस तरह से की नहीं हूँ। सो बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है वो कब क्या सीख जाए और क्या करने लग जाए। वामिका का सोने का टाइमिंग भी हो ही चुका है लगभग, क्योंकि 10:30 से 11:30 के बीच में वो सो जाती है। और जब तक उसको बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है वो बिल्कुल भी नहीं सोएगी, बेड पर जाके पूरा एक्सरसाइज करेगी, वो इधर से उधर बहुत ज़्यादा मस्ती करेगी। उसके बाद जब वो थकेगी तब सोने से पहले उसको मैं थोड़ा पानी पीने बोलती हूँ, वो पानी पिएगी, उसके बाद ही जाकर सोएगी।
वामिका एक बार सो गई, उसके बाद वो बीच बीच में उठेगी, 1 से 2 बार फीड लेगी, उसके बाद फिर सो जाती है। सो रात में तो मुझे उतना प्रॉब्लम होता नहीं है जब वो एक बार सो जाती है, लेकिन उससे पहले वो सोने में जो नाटक करती है वो बहुत टाइम पास हो जाता है हमारा, वो 1 घंटा चला जाता है अराउंड, बिकॉज वो जल्दी नहीं सोती है। जब तक उसको लाइट जलेगा, सारी चीज़ें होगी, वो बिल्कुल नहीं सोएगी। रात में भी उसको कौवा देखना है, मैना देखना है, उसके बाद ही सोना है। सो ये सारी चीज़ें कर कर के वामिका जाके एक अच्छी सी नैप लेती है, लेकिन जब एक बार सो जाती है तो रात में बिल्कुल तंग नहीं करती है। फाइनली वामिका सो गई है और अभी हमारा टाइमिंग होता है जिसमें हम सब चीज क्लीन करते हैं। जैसे घर के सारे टॉयज एक जगह रखती हूँ, बाकी भी बहुत सारा काम होता है, किचन को क्लीन करना वगैरह वगैरह। तो वामिका के सोने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाता है, वरना वो बिल्कुल आगे पीछे घूमती है ना, तो कुछ नहीं करने में बनता है। सो वो सो गई है तो अभी हम सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी नींद लेंगे। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपनी जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में या जो भी आप कमेंट करना चाहते हो प्लीज करिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।